हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के बारे में थोड़ी विस्तारित चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसी का नाम भगवद गीता है। उसका एक और नाम भी है गीतोपनिषद। ये गीत की फॉर्म में है। अब भगवान की वाणी तो हमें गीत की तरह ही लगेगी। हमारी सनातन धर्म में बहुत सारे शास्त्र है, इतने सारे वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, इतिहास, इन सब को पढ़ना लगभग असंभव है, बहुत मुश्किल है। पर इन सब का जो सार है वही है भगवद गीता। इन सब का जो निचोड़ है वही है गीता। हम कितने भाग्यशाली है जो भगवान की कृपा और आशीर्वाद हमें गीता के रूप में मिला है। पर ये हर कोई नहीं पढ़ सकता। मेरे मतलब कोई धर्म से नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी है कि गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए है, पर नहीं, ये सब के लिए है। क्योंकि ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का ग्रंथ है। इसे सब पढ़ सकते हैं और बहुत सारी वर्शंस में भी ये अवेलेबल है। पर फिर भी ये हर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सिर्फ बुद्धिमान लोग ही कृष्ण को जान सकते हैं। सिर्फ बुद्धिमान लोग ही कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं, ये भगवान कहते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं जो लोग बुद्धिमान हैं सिर्फ वही मुझे जान पाएंगे, वही मेरा भक्त होंगे। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैं सब लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में मैं संत महात्माओं को रखती हूँ, जिन्हें जीवन की पहले चरण में ही ये ज्ञात हो जाता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यानी कि दुखालयम अशाश्वतम, ये उन्हें पहले ही ज्ञात हो जाता है। दुखालयम क्यों है? क्योंकि ये मर्त्यलोक है। अशाश्वतम है क्योंकि ये टेम्पररी है, ये टिकाऊ नहीं है। ये वो पहले ही समझ जाते हैं और वो जीवन के पहले ही परमानंद से जुड़ जाते हैं। ये तो बुद्धिमान है ही, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये संत महात्माएं सिर्फ अपना ही नहीं, पूरी जगत की कल्याण करते हैं, भगवान नाम का प्रचार करते हैं और हम जैसे जीवों पे कृपा बरसाते हैं। अब कैटेगरी बी में हम उन लोगों को लाते हैं जिन लोगों का मानना है कि जीवन एक ही है। ये इस जीवन में तुम सब कुछ कर लो, खाओ पियो, मज़े करो, घूमो फिरो और फिर एक दिन मर जाओ। इन लोगों का जीवन को लेके कोई क्वेश्चन नहीं है। इस कैटेगरी के लोगों में बहुत सक्सेसफुल लोग भी हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, मगर उनकी बुद्धि इस जीवन तक ही सीमित है। उनकी बुद्धि अपनी सक्सेस, अपनी फैमिली, अपनी करियर, इस तक ही सीमित है। इस जीवन के बाहर भी कुछ है, ये उनको समझ नहीं आता। अब सी कैटेगरी में हम उन लोगों को लाते हैं जिन्हें जीवन को लेकर जिज्ञासा है। उनके पास भी सक्सेस है, उनके पास भी सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि ये खाना पीना, सो जाना, घूमना फिरना, बस यही हमारा जीवन नहीं हो सकता। हमारा जीवन का पर्पस कुछ और भी है, जीवन का लक्ष्य कुछ और भी है। अब जो बुद्धिमान लोग हैं वो समय रहते ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का पर्पस क्या है। हम जब छोटे होते हैं तभी से हमें बताया जाता है कि बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। फिर बड़ा होने के बाद बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छा जॉब पाना है, सक्सेस पाना है। तो इसके बाद क्या? पूरी जीवन भर संघर्ष करके क्या एक दिन बेकार सी मौत मरना है? इसीलिए क्या पूरी जीवन भर हमारा संघर्ष चलता रहा? तो जिन्होंने भी हमें बनाया, इन पूरी सृष्टि को बनाया, न जाने कितने ब्रह्मांड है, इन सारे ब्रह्मांडों को बनाया, उनकी सोच क्या इतनी लिमिटेड हो सकती है कि बस कुछ सालों के लिए हमें इतना संघर्ष करने भेजा? अब इन सारे प्रश्न जिनके मन में आ गया, समझो वो बुद्धिमान है। तो जिस समय आपके अंदर ये प्रश्न आ गया, समझो आपकी जिंदगी बदल गई, आपका टर्निंग पॉइंट आ गया, क्योंकि अब उसे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। और उत्तर पाने के लिए जब वो भगवद गीता पढ़ेगा तब उसे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आप जान जाओगे कि आप एक बॉडी नहीं, आप एक सोल है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है।
और यहाँ भी आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है जब आप मानसिक रूप में परमानंद से जुड़ जाते हो।